हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस का सेकेंड वीडियो। कल हम लोगों ने पढ़े थे 5 तरह के फोर्सेस होते हैं, उनमें से 3 तरह के फोर्सेस का स्टडी हम लोग कर चुके थे। जो रिमेनिंग 2 रह गए थे उनकी स्टडी हम लोग आज करेंगे। तो आज जो कल हम लोग का रह गया था वो था बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, नाम में ही लिखा हुआ है डाइपोल, मतलब ये पोलर कंपाउंड होगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा। नॉन पोलर का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2, Br2 एसेट्रा, जिसमें कि पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। पोलर कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HI एसेट्रा। जब इनके बीच में ये डाइपोल कंपाउंड जो होता है, इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप कर दें, HCl कंपाउंड यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जब नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, चाहते ना चाहते हुए भी इनमें एक पोलैरिटी डेवलप कर देगा, न्यूक्लियस इधर साइड शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये फोर्सेस इसमें थे नहीं, अलग से इंड्यूस किए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है बेटा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, बोथ मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर। यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर है और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब अभी आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन पोलर कौन से कंपाउंड होते हैं। वो कंपाउंड होते हैं जिनमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है। जब दो नॉन पोलर कंपाउंड के बीच में जो फोर्सेस बनते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये कैसे डेवलप होते हैं? आपको पता है कि कंपाउंड के बीच में, किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये आयन आकर इसके पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं, क्लाउड एक तरफ चला जाता है। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जब ये कंडीशंस हटा दी जाती हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हटा दी जाती हैं, तो तुरंत ही ये वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े हैं बेटा। पांचों फोर्सेस के नाम क्या थे? आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। इसको बेटा लंदन फोर्सेस ही बोलते हैं, क्योंकि लंदन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस। राइट, अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग, कंपैरिजन। कंपेयर द वॉन डेर वाल फोर्सेस बिटवीन या एमंग। एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने लिया है Cl माइनस HBr। ये क्वेश्चन है आपका। Cl एक आयन है HBr और Br माइनस HBr, राइट। फिर आपको दिया गया है, या Br माइनस H2 ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं O2 एंड O2। अब ये पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा वॉन डेर वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा।
तो हमको पता है Cl- एक आयन है, HBr क्या है, डाइपोल जिसमें पोलर कंपाउंड है, राइट। नेक्स्ट है ये भी एक आयन है और ये एक नॉन पोलर, ये दोनों ही नॉन पोलर है। जब हमने इस तरह से इसको देख लिया तो हमको समझ में आया कि आयन पोलर कंपाउंड में सबसे स्ट्रांग होता है। आयन डाइपोल हमने पढ़ा था, फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके बाद आयन नॉन पोलर और उसके बाद आ गया नॉन पोलर। नॉन पोलर जो किसके बीच बनता है, लंदन फोर्सेस जिसे बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। इस प्रकार के प्रश्न आपके उसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंपेयर द वैन डर वाल फोर्सेस। कंपेयर द वैन डर वाल फोर्सेस इन बिटवीन F2, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच बनते हैं इसलिए इसमें हम मॉलिक्यूल ही लेंगे, Cl2, I2 एंड I2। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स किसके बीच में होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग किस में होगा, जिसके बीच की दूरी सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी फ्लोरीन के बीच में रेडियस सबसे कम होती है, क्लोरीन की रेडियस उससे बड़ी, आयोडीन की रेडियस सबसे बड़ी। क्योंकि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो रेडियस इंक्रीज करती है, डिस्टेंस इंक्रीज करती है। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स जिन पर वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करेंगे वो फैक्टर हैं बेटा, पहला फैक्टर होगा आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वैन डर वाल फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर होते हैं, अगर उनमें ब्रांचिंग है तो जितनी ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग होगी उसका वैन डर वाल फोर्स उतना ही कम होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, वैन डर वाल फोर्सेज है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये 3 फैक्टर है जिस पे वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड करते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस, इनके फैक्टर्स। आज हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।